हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और एक रियल ट्विन फ्लेम है, सो लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। इनर वर्क को करने से पहले आपके पास में मेंटल क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है इनर वर्क के कंप्लीट रिजल्ट्स को रिसीव करने के लिए। नए लोगों के लिए एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा हुआ है, मेक श्योर कि आप उसे ज़रूर सुन लें अपना इनर वर्क शुरू करने से पहले। और अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर इनर वर्क से रिलेटेड, सो पर्सनल सवालों के जवाब आप मुझसे सिर्फ सेशन में पूछ सकते हैं। मैं किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब आपको कमेंट या फिर ईमेल के थ्रू रिप्लाई नहीं करती हूँ। सेशन आप कैसे बुक कर सकते हैं उसके लिए भी एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा हुआ है। अगर आप नए हैं, आपकी रीसेंट में अवेकनिंग हुई है, मैं ट्विन फ्लेम की बात कर रही हूँ, सो उस केस में अगर आप मेरे चैनल पर हो तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है, जो रीसेंट के वीडियोस है, अगर रीसेंट के वीडियो की वजह से आप मेरे चैनल पर आए हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें ना समझ में आए इनिशियली। सो इसलिए आपके लिए हर वीडियो को शुरू से सुनना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तो पहले आप लेवल 1 कंप्लीट करेंगे, देन आप लेवल 2 को कंप्लीट करेंगे। अगर लेवल 1 को कंप्लीट किए बिना आप लेवल 2 करते हैं तो आपको बहुत रिजल्ट उसके नहीं मिलने वाले हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक बहुत ही चैलेंजिंग कनेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इसमें डिफिकल्टीज आती हैं, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। सो अगर आप एक ट्विन फ्लेम है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा किस हिसाब से इसमें आपको इमोशनल टर्बुलेंस टाइम टू टाइम फील होती है। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है कार्मिक ट्विन फ्लेम का है, इससे डिटैचमेंट इम्पॉसिबल होता है। सो मेक श्योर कि आप सारे वीडियोस को शुरू से सुने एंड स्टेप बाय स्टेप ही अपना इनर वर्क करें। अगर आप पुराने हैं मेरे चैनल पर या फिर नए हैं, सो मैं आपसे कई बार ये रिमाइंडर दे चुकी हूँ आपको कि आपको अपनी एनर्जीज को ज़रूर ऑब्जर्व करना होता है, चाहे न्यू मून है, फुल मून है, जो हर मंथ पोर्टल्स आते हैं और जो एक्लिप्स होते हैं। सो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है एक रियल ट्विन फ्लेम के लिए अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जीज को ऑब्जर्व करना। सो अगर जब आप इनर वर्क कर रहे होते हो तो इनर वर्क करने के बाद में आपको इसमें पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर मिलते हैं। तो न्यू मून, फुल मून, एक्लिप्स और जितने भी पोर्टल्स आते हैं ये सारे ही अफेक्ट करते हैं ट्विन फ्लेम्स को। हो सकता है किसी को बहुत एक्सट्रीम लेवल पर करते हो, मुझे एक्सट्रीम लेवल पर इफेक्ट ये करते थे। तो जैसे ही मेरी अवेकनिंग हुई, जब मैंने रिचुअल्स करना शुरू करा तो 3 to 6 मंथ्स में मेरे बहुत सारे इश्यूज हील हो चुके थे जो मैं चाइल्डहुड से गो थ्रू कर रही थी। लेकिन जब मैंने इनर वर्क करना शुरू करा था तो मैंने उसमें गैप नहीं दिया था। 3.5 साल मैंने रेगुलर कांस्टेंट इनर वर्क करा है और इनर वर्क में मेरा बहुत सारा टाइम जाता था। सो अगर आप ऐसे हैं, जो मैंने इनर वर्क आपको बताया, आप 1 महीने करते हो फिर छोड़ देते हो या एक आध रिचुअल आपने परफॉर्म कर लिया, तो इससे क्या होता है ना, फिर आपको हेल्प होने वाली नहीं है। इस केस में क्या होगा, आप ऑब्जर्व कर पाओगे खुद को कि अगर आप मुझे 1 साल से सुन रहे हो, स्टिल आपको न्यू मून, फुल मून इफेक्ट करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने बताया हुआ इनर वर्क प्रॉपर नहीं करा है। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है सारी आपको करनी ही पड़ेंगी, उसमें आप कुछ भी स्केप नहीं कर सकते हो। अब जब आप इनर वर्क कर रहे हो उस टाइम पर आपका पूरा फोकस जो है अपने ऊपर होना चाहिए। अब जैसा कि ये कनेक्शन है, आप कितना भी कोशिश करो, आपका जो ध्यान है, वो जो फोर्सेस होती हैं, जो कार्मिक ट्विन फ्लेम का डेविलिश साइड होता है, वो आपको बार बार उस एनर्जी की तरफ खींचता है और खींचती है। तो अब ये आप ही का पार्ट है, आप ही का रोल है, इसको कंट्रोल आप ही को करना होता है, कोई और इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो अब मैंने गो थ्रू करा तो मैं आपको तभी बता रही हूँ। तो ये क्या होता है कि आपको जो इनकेस अगर आप इनर वर्क कर भी रहे हो ना, तो भी आपको कई बार क्या होता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है। और जहाँ पर ये क्या होता है, अगर आपके अपने इश्यूज हील हो चुके हैं तो उस इंसान की कार्मिक ट्विन फ्लेम की एनर्जीज आपको पिकअप हो रही होती है। तो ये बात मैंने बहुत पहले आपको बताई थी जब कार्मिक ट्विन फ्लेम पर मैंने डिटेल शेयर करी थी कि जिस हिसाब से एक रियल ट्विन फ्लेम को ये पोर्टल्स, न्यू मून और एक्लिप्स इफेक्ट करते हैं, सिमिलर सेम लेवल पर कार्मिक ट्विन फ्लेम को भी इफेक्ट करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, वो इंसान, चाहे आप मुझे डिवाइन मैस्कुलिन सुन रहे हैं या फिर डिवाइन फेमिनिन सुन रही हैं, जो भी कार्मिक ट्विन फ्लेम है आपका, वो आपके ऊपर और ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है। वो इंसान हमेशा आपके ऊपर ही फोकस्ड रहता है, बट सरफेस लेवल पे बहुत ड्रामा चल रहा होता है, नहीं नहीं हम तो नहीं देखते, हमें नहीं फ़र्क पड़ता है। बट जितना ये पर्टिकुलर कार्मिक ट्विन फ्लेम आपकी एनर्जी पर फोकस्ड होता है, उतना आपको पूरे प्लैनेट पे कोई इंसान नहीं मिलेगा आपके ऊपर फोकस्ड। तो जो रियल ट्विन फ्लेम है वो उसके लिए सबसे बड़ा हीलिंग सोर्स होता है, चाहे आप मुझे डीएम सुने या फिर डीएफ सुन रही हैं। तो इस केस में क्या होता है, जब इंसान और ज़्यादा ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोचना शुरू करता है या करती है, और उसमें बड़ी सारी चीज़ें वो इंसान विजुलाइज करता है और करती है। तो जब कार्मिक ट्विन फ्लेम आपको विजुलाइज करता है और करती है, तो आपकी जो एनर्जीज हैं एक्सेसिवली उस इंसान के पास जाती हैं, उससे रिसीव होती हैं।
तो अब ट्विन फ्लेम कनेक्शन में क्या होता है कि आप कार्मिक ट्विन फ्लेम पर कंट्रोल नहीं लगा सकते हो, बिल्कुल भी आपको कोशिश भी नहीं करनी है। आपका जो कंट्रोल है सिर्फ आप अपने ऊपर लगाओगे। तो जब भी आपका ध्यान उस साइड जाता है तो आपको खुद को बिजी कर लेना होता है। जितना मंत्र चैंटिंग आप कर सकते हो, मंत्र चैंटिंग सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपके इनर वर्क में। बाकी खुद को बिजी करो, शिफ्ट करो, और कुछ चीजें आप चैंट करना शुरू कर दो, किसी क्रिएटिविटी में बिजी हो जाओ। हाँ ठीक है, वो थॉट में चलता है और चलती 24/7, बट इसका जो शिफ्ट करने का तरीका है वो शिफ्टिंग ही हो सकती है, रिमूवल नहीं हो सकता इनिशियली। तो अगर अब क्या होता है कि इन केस कि आपके अपने इमोशंस हील हो गए हैं, तो और जो न्यू मून है, फुल मून है, और जो पोर्टल्स होते हैं उस टाइम पर उस इंसान की एनर्जी डिस्टर्ब रहती है और वो आजीवन रहेगी। अगर आपका डिटैचमेंट हो जाएगा तो भी उस इंसान की एनर्जीज डिस्टर्ब रहेंगी। क्यों? क्योंकि एक कार्मिक कभी भी कार्मिक इंसान की हीलिंग नहीं हो सकती। कार्मिक्स जो होते हैं, चाहे मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, चाहे वो कार्मिक ट्विन फ्लेम है या फिर कोई और है, वो इंसान हमेशा गलत एनर्जीज पर ही सर्वाइव करता है, थ्राइव करता है और थ्राइव करती है। तो मैंने पहले भी कहा था, गलत कर्मों का इंसान कभी भी हील नहीं हो सकता है। तो अगर 6 महीने या 1 साल तक आपने मेरा बताया हुआ इनर वर्क करा है, जो लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, उसके बाद भी आपको न्यू मून फुल मून इफेक्ट कर रहा है, और चाहे इमीडिएट सेम डे पर होता हो, उससे 2-4 दिन पहले हो, या फिर विद इन 5 to 7 डेज जब न्यू मून फुल मून निकल जाता है, तब इतना टाइम आपको जरूर ऑब्जर्व करना होता है हर महीने। तो ये किसको करता है? 2 ही 3 सिनेरियोज हैं इसमें, जहां पर आपने बताया हुआ इनर वर्क नहीं करा है, एस्केप करी है चीजें, कोई एक आध चीजें आपने परफॉर्म कर ली होंगी, बाकी नहीं करी हैं। और दूसरा, जहां पर आप इनर वर्क कर रहे हो लेकिन आप अपना फोकस शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो कार्मिक ट्विन फ्लेम से। तीसरा, आप नेगेटिव चीजों पर फोकस्ड हो। नेगेटिव मतलब चाहे वो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है, स्पेल वर्क से रिलेटेड है, या फिर तंत्र मंत्र, या फिर नेगेटिव जो चीजें सुनना होता है, या अननेसेसरी जो चैनलिंग्स होती हैं, विच इज अगेन जितनी भी चैनलिंग्स ट्विन फ्लेम्स के नाम पर होती हैं, जहां पर डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन आ जाता है, तो आपको पता होनी चाहिए बात कि वो हमेशा एक कार्मिक ट्विन फ्लेम के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, जिसे वो डिवाइन मैस्कुलिन या फिर डिवाइन फेमिनिन बुलाते हैं। तो ये एक रियलिटी है जो आपको समझनी होगी। तो चैनलिंग्स तो आपको सुननी बंद करनी पड़ती है। इसमें और बहुत सारी मैंने गाइडेंस दी हुई है चैनल पर कि कौन कौन सी चीज़ों पर आपको स्टॉप लगाना होता है, तब जाकर आपको इस इनर वर्क के फायदे मिलते हैं। मैंने ये तब भी आपको बताया था कि अगर 6 मंथ भी आप बताया हुआ इनर वर्क कर लोगे, स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें मैंने बताई है, तो 6 महीने के अंदर आपका जो न्यू मून और फुल मून पर जो एनर्जीज अफेक्ट होती है ना, वो चेंजेस में बदल जाएंगी। जहां पर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, रोना आता था और बड़े नेगेटिव इमोशंस होते थे, उस केस में क्या होगा, वहां पर आपके पास में एक्साइटमेंट होगा। आपकी जो एनर्जीज होती है, वाइब्रेशन होती है, उस दिन बहुत ज़्यादा हाई होंगी। तो जैसा कि अवेकनिंग के तुरंत बाद मैंने अपना जो इनर वर्क वो शुरू कर दिया था, और 3 to 6 मंथ के अंदर मुझे ये पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले थे। तो मुझे वहाँ से और ज़्यादा फोर्स मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि ये तो बहुत ही ईजी आसान रिचुअल्स हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा चेंज मुझे देखने को मिला है। चाहे मेरे हेल्थ इश्यूज थे, या फिर जो इमोशनल डिस्टर्बेंस होती थी न्यू मून फुल मून पर और बाकी पोर्टल्स पर। तो ये जब ये क्या होता है ना, जब हम कुछ कर रहे हैं, उसके रिजल्ट हमें दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमें मोटिवेशन मिलता है। लेकिन आपको समझना होगा, ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक ऐसा चैलेंजिंग कनेक्शन है जहां पर जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है वो तो रोल प्ले कर ही रहा है, कर रही है, लेकिन जो डार्क फोर्सेस हैं वो आपको किस तरह से डिस्ट्रैक्ट करती हैं, एंड उनका जो मेन टारगेट है वो आपकी आदतों के थ्रू खेलना है, आपके माइंड से खेलना है। तो आपको बहुत सारे कंट्रोल लगाने पड़ते हैं इनर वर्क को करते हुए। बहुत सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ, कुछ और रह गई होंगी तो मैं वो भी बता दूंगी जिस पर कंट्रोल लगाना होता है। सेशन में मुझे एक डीएफ मिली थी जिनकी अवेकनिंग काफ़ी टाइम पहले हुई थी, और तो उन्होंने बोला कि उन्होंने 3 साल लगातार अपना इनर वर्क करा है। इनर वर्क में क्या करा है, सिर्फ मंत्रा चैंटिंग करी, चक्रास पे काम करा है। तो अब उनका ये कहना था कि स्टिल उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जो उनका कार्मिक ट्विन फ्लेम है वो तो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। तो मैंने कहा आपको कैसे पता? कहती मैंने उसका स्टेटस चेक करा। तो मैंने कहा ये तो रियलिटी है ना, कि अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, कार्मिक ट्विन फ्लेम की लाइफ में खुश आप चेक कर रहे हो, झांकने की कोशिश कर रहे हो कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसके साथ है, क्या कर रही है, क्या कर रहा है, या फिर कौन सी अच्छी बुरी चीज़ें उसकी लाइफ में हो रही हैं, या फिर कर्मफल मिला नहीं मिला। तो ये क्या चीज़ें होती है ना, ये डार्क फोर्सेस का तरीका होता है आपका, जो आपकी एनर्जीज है उसको उस इंसान पर फोकस रखवाने का। इससे क्या होगा, आपको आपके इनर वर्क के रिजल्ट्स मिलेंगे ही नहीं। तो कार्मिक ट्विन फ्लेम का क्या होता है, चाहे मैस्कुलिन या फेमिनिन है, उसकी लाइफ में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है, और वो इंसान शो ऑफ की लाइफ पर इसलिए ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है और रहती है, ताकि अब क्या होता है ना, अगर एग्जाम्पल आप एक बहुत अच्छे इंसान हो और आपको पता है कि वो इंसान गलत है, उसने आपके साथ गलत करा और आपके किसी जानने वाले के साथ गलत करा है, या इन जनरल आपके साथ में कई और लोगों को पता है कि वो इंसान काफ़ी गलत है इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर और बाकी जो चीज़ें होती हैं, तो ये रियलिटी उस इंसान को ही पता होती है कि आप उसके कर्मों से वाकिफ़ हो, बुरे कर्मों से वाकिफ़ हो। तो वो इंसान इसलिए सरफेस लेवल पर सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा अपने
आप को अपडेटेड रखता है या रखती है, शो ऑफ करना, चाहे घूमने की पिक्चर है या फिर कुछ और चीज़ें, ताकि दुनिया गलत फहमी में रहे कि उसकी लाइफ में तो अच्छी चीज़ें हो रही हैं। तो ये रियलिटी है। अब बताओ जरा, एक गलत इंसान को अगर उसका गलत जो कर्म फल मिलता है वो नजर आ जाएगा तो दुनिया को बिलीव हो जाएगा ना। तो वो इंसान क्या करता है, इसलिए बहुत सारे सरफेस लेवल पर ड्रामे चलते हैं ना, खुद को खुश दिखाने के। तो ये जो डीएफ थी, इनके साथ में प्रॉब्लम यही थी कि इन्होंने कोई ढंग का एक जो इनर वर्क कहते हैं ना वो नहीं करा था। दूसरा, ये बहुत ज्यादा उस कार्मिक ट्विन फ्लेम की लाइफ में फोकस्ड रहती थी, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू। और तो कहाँ से अपडेट मिलते हैं, क्योंकि गोस्टिंग हो रखी थी। तो अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो आपको कंप्लीटली इस पर कंट्रोल लगाना पड़ता है, और ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है। इसमें जो डार्क फोर्सेस होती हैं बहुत पुश करती हैं आपको जानने के लिए, कि नहीं आप चेक करो। मैंने तो इस चीज से गो थ्रू करा, तो मैं आपको तभी बता रही हूँ। मैंने कई चैनल्स ऐसे देखे हैं टैरो रीडर्स के, जो पर्टिकुलर ब्लैक मैजिक पर ही रीडिंग करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे देखते हैं, सुनते हैं, कमेंट करते हैं। और उसमें फिर क्या होता है, 2 लेवल की चीज़ें चलती हैं। इस इंसान ने ब्लैक मैजिक करा, अब इसे इसको ये कर्मफल मिल रहा है। तो जैसा कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो स्पिरिचुअल अटैक है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर होते हैं, और इसको कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट होता है, चैलेंजिंग ही होता है, इम्पॉसिबल ही होता है। बट कंट्रोल लगाया जा सकता है। जो बहुत सारी आदतों को आपको कंट्रोल करना पड़ता है, जिसमें बहुत सारी आदतें आ गई, कोई 2-4 आदतें नहीं है, जो मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो उन्हीं में से ये भी एक टॉपिक है। तो अब इस केस में क्या होता है, अगर एक इंसान को पता है कि भाई उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है या फिर कर रही है, और आप इस चीज पे फोकस्ड हो कि कौन कर रहा है, या फिर अब आपको पता भी है, फिर भी आप इस तरह की टैरो रीडिंग्स को देख रहे हो, तो आप क्या करो, जो आप अपनी एनर्जी से उसी पर्टिकुलर टॉपिक को दे रहे हो। ब्लैक मैजिक क्या है, गलत एंटिटी से बिलोंग करता है, नेगेटिव फोर्सेस से बिलोंग करता है। तो आपकी जो एनर्जी है वही तो सबसे बड़ा पावर है, उसी को आप वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ऐसा इंसान क्या करता है ना, अपनी लाइफ में प्रोटेक्शन को कभी लगा नहीं सकता है। इस आदत को आपको कंट्रोल करना ही पड़ता है। एक रियल डिवाइन फेमिनिन का चैनल है ट्विन फ्लेम पर, जिस पर वो वीडियो शेयर करती है। उसका पर्टिकुलर एक ही टॉपिक होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, एंड वो कार्मिक फेमिनाइंस के साथ में रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड है। अब कार्मिक फेमिनाइन उसे पनिश कर रही है, जस्टिस मिल रहा है। अब डिवाइन मैस्कुलिन सुधरने लगे हैं, एंड अब डिवाइन मैस्कुलिन को डिवाइन फेमिनिन की जो इंपॉर्टेंस है वो रियलाइज हो रही है। अच्छा, अब डिवाइन मैस्कुलिन की जो मदर है, कार्मिक मदर है, वो ईविल है, वो ये कर रही है, वो कर रही है, उसे जस्टिस अब डिवाइन जस्टिस मिल रहा है। और तो ये क्या होता है ना, ये कई लोगों को ना बड़ा मजा आता है ये सुन के। एक बड़ी कॉमन सा थॉट प्रोसेस है। अगर किसी इंसान ने आपके साथ गलत करा है, चाहे 3D वर्ल्ड में करा डायरेक्टली या फिर ब्लैक मैजिक का यूज करते हुए करा, तो एक इंसान के अंदर ये चीज मैंने थॉट प्रोसेस देखी कि उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपको इनर सेटिस्फैक्शन होगा। ठीक है, ये बहुत कॉमन थॉट है। लेकिन अब ये जो रियल डिवाइन फेमिनिन है, जिसका ये चैनल है, ये इसके टिपिकल वीडियोस वही है। तो वहां पर जितने भी ट्विन फ्लेम सुनते हैं इस तरह के, यहाँ पर क्या होता है, फोकस कहाँ जा रहा है आपका, कार्मिक ट्विन फ्लेम, जिसको वो डिवाइन मैस्कुलिन बुला रही है। तो वो कई सालों से है चैनल। मैंने तो 2020 में जब मेरी अवेकनिंग हुई थी तब देखा था मैंने, एंड देन बीच में मुझे एक बार ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिखी थी। तो उस केस में क्या होता है कि मैं देख रही हूँ ये वहीं पर अटकी हुई है। अब खुद तो मैडम जी अटकी हुई है, एंड बाकी जो उसको सुनने वाले वो भी अटके हुए हैं। तो ऐसा इंसान कभी भी इनर वर्क कितनी भी कोशिश कर ले, वो हीलिंग नहीं कर सकता है। अगर आपको हीलिंग करनी है, अगर आप चाहते हो कि आपको ये पोर्टल्स की एनर्जीज बिल्कुल भी अफेक्ट ना करे, तो आपको इन चीज़ों से अपना ध्यान हटाना ही होगा। कार्मिक ट्विन फ्लेम और डिवाइन मैस्कुलिन के बहुत क्लियर साइंस में आपसे चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो, तो ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बिना आपके करे कुछ नहीं होता है। इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगर आप ये सुनते हो ना, अब तो ये होने वाला है, आपको कोई भी चीज़ बता देगी, उसको ऐसा साइन दे दिया गया रियूनियन का, जहाँ पर आपने कोई इनर वर्क नहीं करे, थोड़ा बहुत सरफेस लेवल पे कर लिया, मंत्र चैंटिंग, 2-4 चीज़ें और कर ली, तो इसको इनर वर्क नहीं कहते, उसको भ्रम में जीना कहते हैं। आप ट्विन फ्लेम हो, अरे आपसे ज़्यादा प्रैक्टिस तो एक नॉर्मल इंसान कर लेता होगा। तो जिस डीएफ की मैं बात कर रही हूँ, जिसको मैंने 2020 में एक बार सुना था, एंड अभी रिसेंट में क्या होता है, उनका वीडियो मुझे पॉपअप हुआ, एंड देन आई सॉ कि भाई ये तो अभी भी वहीं पे अटकी हुई है। तो एक एक ट्विन फ्लेम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी अपनी इंडिविजुअल जो लाइट है बहुत मैटर करती है। एंड जो इनर वर्क करे उनको पता होगा किस हिसाब से ब्लॉकेजेस लगते हैं, किस हिसाब से आपको जो एंटिटीज है वो ट्रिक करती हैं, रोकने की कोशिश करती हैं। जबकि बहुत सीधा सा आसान सा इनर वर्क मैंने आपसे शेयर करा है, इसमें डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा या आपसे हो नहीं रहा है, नहीं, सारी चीज़ें आसान है। सो अभी इक्लिप्स गया है, एंड आज पोर्टल है 9/9 का, एंड देन अभी 21 तारीख को भी सोलर इक्लिप्स है, एंड न्यू मून भी है। तो ये जो सितंबर मंथ है, जिनकी इनर हीलिंग नहीं हो रखी है, उनको ये इफेक्ट जरूर करेगा।
इक्लिप्स मुझे सिर्फ 1% ही अफेक्ट करता है, चाहे और कोई एक आध पोर्टल हो। लास्ट ईयर मुझे याद है कि मुझे 99 पोर्टल काफ़ी हैवीली इफेक्ट कर गया था। क्यों कर गया था? क्योंकि मैंने रीलोकेशन करा था एक सिटी से दूसरी सिटी में, तो 3 से 4 महीने का टाइम मुझे मैनेज करने में, चीज़ों को लगा, घर को सेट करने में। तो मेरी मंत्रा चैंटिंग नहीं हुई थी। तो जब से मेरा इनर वर्क कंप्लीट हुआ है, मुझे जो मैं पर्टिकुलर 21 डेज के रिचुअल्स को परफॉर्म करती थी, बहुत टाइम से मैंने नहीं करा है। जब मेरी डिवाइन मैस्कुलिन मुझे दिखाया जाता है तब मैंने एक बार परफॉर्म किया था, उसके बाद नहीं करा मैंने। बाकी जो कुछ कुछ और चीज़ें करनी पड़ती है वो बात अलग है। लेकिन जो मुझे याद है कि लास्ट ईयर सिर्फ एक ही पोर्टल था जिसने मुझे अफेक्ट किया था, दैट वाज 99 पोर्टल। तो उसके पीछे का रीजन ये था कि मेरी मंत्रा चैंटिंग 3-4 महीने नहीं हुई थी। इस बार मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आज 99 का पोर्टल है। लेकिन अभी जैसा कि इक्लिप्स था, तो इक्लिप्स जिस दिन था उससे एक दिन पहले टिल 9:20 तो आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन, कि बहुत हाई एनर्जी थी। लेकिन 9:20 के बाद से मुझे चक्कर आना शुरू हो गया, मुझे लगा मुझे वोमिटिंग हो जाएगी। तो ये इक्लिप्स से एक दिन पहले ही बता रही हूँ। तो मैंने क्या करा, जब मुझे वोमिटिंग होने को रही थी और मुझे चक्कर आए थे, आंसर घूम रहा था मेरा, तो मैंने लेमन वाटर लिया और मैं एसी चला के सो जाती हूँ। इससे क्या होता है, अब कुछ हो भी रहा तो पता नहीं चलेगा, जब सवेरे उठेंगे तब की तब देखेंगे। तो नेक्स्ट डे तो फुल मून था और इक्लिप्स भी था, तो मॉर्निंग में कुछ टाइम तक मुझे अफेक्ट करा है, बट देन इवनिंग में आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन। इक्लिप्स की बात कर रही हूँ मैं। तो अब रात को फिर मैंने मंत्रा चैंटिंग करी है, जैसे 10:58 पे वो शुरू था एंड रात के 1:30 बजे तक मैंने चैंटिंग करी है। तो इस बार मुझे 99 पोर्टल इफेक्ट नहीं करा। तो मैं वही देख रही थी कि लास्ट ईयर मुझे क्यों इफेक्ट कर गया था, क्योंकि मैंने रिलोकेशन की वजह से जो चैंटिंग नहीं की थी। तो मंत्रा चैंटिंग आपको हमेशा करनी पड़ती है। कुछ टाइम आप गैप दे दोगे तो कोई बात नहीं। ये मैं तब बता रही हूँ जब आपका इनर वर्क 3rd लेवल का कंप्लीट हो जाता है। पोर्टल्स की जो एनर्जीज अफेक्ट करती हैं, जैसा कि मुझे तो एक्सट्रीम लेवल पर इफेक्ट करती थी, तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसमें रेमेडीज, रिचुअल, कार्मिक क्लेंजिंग, कार्मिक हीलिंग, जो कि बिना कार्मिक पैटर्न्स और कार्मिक साइकिल्स के एंड करे नहीं कंप्लीट होती है। काम तो आपको सारा ही करना पड़ता है, लेकिन ये कि लगातार करा था कॉन्टिन्यूस, जो मेरा इनर वर्क रहा है 3.5 साल में जाके कंप्लीट होता है। तो मेरा उन लोगों से कहना है जो बीच बीच में छोड़ देते होंगे, या कुछ जिस भी रीजन से आपने इसको अवॉइड करा है, तो आप इसे कर लो। अगर आपको अफेक्ट होता है, इसका मतलब ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि क्या फायदा ना, हर महीने पोर्टल्स आते हैं और ये तो हमेशा आते हैं, हमेशा आते रहेंगे। तो इन चीजों से आप उभर सकते हो। सो अगर अभी किसी को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर गया है फुल मून और जो इक्लिप्स गया है एंड आज का पोर्टल, सो अभी स्टिल टाइम है 21 तारीख आने में, जो कि न्यू मून है एंड देन सोलर इक्लिप्स है। सो आप अपना मंत्रा चैंटिंग रेगुलर रखना। मंत्रा चैंटिंग से बहुत हेल्प होती है। मंत्र चैंटिंग में आपको अपने 9 प्लैनेट्स का ध्यान तो रखना पड़ता है, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है आपके इनर वर्क में, वो है मून मंत्रा की, जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। छोटा सा मंत्र होता है, ओम सोम समाय नमः, और दूसरा है गायत्री मंत्र। ये 2 मंत्र आपको बहुत हेल्प करते हैं आपकी एनर्जीज को शिफ्ट करने में। जो पॉजिटिविटी है आपकी एनर्जी की, जो वाइब्रेशन है, उसको रेज करते हैं। और चाहे पोर्टल इफेक्ट कर रहा हो या फिर कार्मिक ट्विन फ्लेम की जो एनर्जीज आपको इफेक्ट कर रही होती है, वो ये मंत्र ही है जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करता है। सो अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना इनर वर्क बहुत सीरियस होकर कर लो। आपकी जो कार्मिक क्लेंजिंग जब हो जाएगी, रिलीजिंग हो जाएगी, एंड देन जो प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें मैंने बताई हैं, करना तो आपको सारा ही पड़ेगा। सो सबसे पहले अगर आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है, चाहे सेम डे हो रही है पोर्टल्स पर, या फिर कुछ दिन के आसपास हो रही है, किसी इक्लिप्स पर हो रही है, तो ये इन सारे इशू से आप हील हो सकते हो। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, जो मैंने तो ये सारी चीज़ें करी थी जिनसे हीलिंग हो जाती है। और ये सारा नेचुरल प्रोसेस है, आपको कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत टफ चीज़ें करनी पड़े इन इश्यूज को हील करने के लिए।